हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिपुरा स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जहां पे टोटल पोस्ट आई हुई हैं 112 और ये परमानेंट टीचर वैकेंसी है। साथ ही साथ इसमें जिन भी साथियों का टेट पास नहीं है वो भी आवेदन कर पाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, यह आया हुआ है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा की तरफ से, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने जारी किया है नोटिफिकेशन। यह आया है 10 फरवरी 2025 को। तो डेट देख सकते हो आप। परंतु इन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इनवाइट कर रहे हैं वो 7 मार्च से कर रहे हैं और 17 मार्च तक। तो 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ये रिक्रूटमेंट है स्पेशल एजुकेटर की, जो कि थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर। किसके? ये पहले एक टेस्ट लेंगे जिसको नाम दिया इन्होंने सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर। तो इसके थ्रू ये स्पेशल एजुकेटर भर्ती करने जा रहे हैं, जो कि अंडर किसके है? सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के। और इन्होंने बोला कि ऑल पोस्ट आर परमानेंट। ये परमानेंट पोस्ट है, जो कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज 2 ईयर्स। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें। और वैकेंसी पोजीशन बताई है इन्होंने कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, जिसमें 28 जर्नल की वैकेंसी है, 30 एससी की है और 54 एसटी की। तो ऐसे टोटल 112 वैकेंसी है। और 112 में से 8 पोस्ट इन्होंने रिजर्व की है पीएच कैंडिडेट के लिए, जिसमें ब्लाइंड एंड लो विजन की 3 है और पार्शियली डिफ और हार्ड ऑफ हियरिंग की 3 है और लोकोमोटर की 2 है। और साथ में 4 पोस्ट इन्होंने रिजर्व की है एक्स सर्विसमैन की, जिसमें जर्नल की 2 है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। और इन्होंने आगे बताया कि जो 33% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जो कि इन द रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और 33% रिजर्वेशन इन द अनरिजर्व कैटेगरी फॉर वुमेन, तो वुमेन के लिए है ये। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी एक में। साथ में आपके पास बीएड हो, जो कि स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरसीआई। तो इन्होंने बोला कि आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हो। साथ ही साथ आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो जो आरसीआई ने अप्रूव की हुई है। ठीक है, साथ में आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि हैविंग नॉलेज ऑफ बंगाली और कोकबोरो। तो बंगाली और कोकबोरो में से कोई एक लैंग्वेज आपको आती हो या दोनों, डिजायरेबल में मांगी है, ये एसेंशियल नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बोला कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का। क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीएच। जो कैटेगरी वाले हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि 40 ईयर्स तक की एज क्राइटेरिया इन्होंने बोला कि जो 10/2/2025 तक 40 साल के नहीं हुए हैं, मतलब 40 से कम के हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 40 बोला है इन्होंने। और अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दी है इन्होंने 5 ईयर्स की कैटेगरी को। और उसके बाद पे लेवल बताया इन्होंने कि रुपये 20,475 रुपये इन्होंने बताए हैं फिक्स पर मंथ। और ये 75% ऑफ बेसिक पे जो लेवल 9 का है त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2018 के तहत इन्होंने बोला है। इक्विवेलेंसी ऑफ ए डिग्री, यहाँ पे जो इन्होंने ऊपर बोला था कि इक्विवेलेंट भी अगर आपकी कोई है तो आप एलिजिबल हैं, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है और उसके बारे में बताया गया है कि इक्विवेलेंसी ऑफ ए डिग्री, इन्होंने बोला कि इक्विवेलेंसी ऑफ ए डिग्री एकेडमिक इफ एनी, अगर है आपके पास कोई तो उसके लिए इन्होंने इक्विवेलेंस कमेटी बनाई है और
जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही मतलब बनाई है इन्होंने, और जो उनका डिसीजन होगा इक्विवेलेंस कमेटी का वो फाइनल होगा। और जो कैंडिडेट हैं वो क्लेम कर सकते हैं इक्विवेलेंसी के लिए, उनको उसके लिए अपनी जो भी डिग्री है वो लगानी है, और साथ में जो भी वो फॉर्म भर रहे हैं, तो सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू द बोर्ड विद इन 25 मार्च 2025 along with self-attached photocopies of the mark sheet of the degree for which the candidate is claiming equivalency। इन्होंने बोला कि जिस भी डिग्री के जो आप दिखा रहे हो वहाँ पे इक्विवेलेंसी कि हमारा ये डिग्री है जो इक्विवेलेंट है, तो वो आपको भेजनी है 25 मार्च 2025 तक सेल्फ अटेस्ट करके। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन रिवाइज विल बी फॉरवर्डेड टू द इक्विवेलेंसी कमेटी फॉर डिसीजन एंड डिसीजन ऑफ इक्विवेलेंट कमेटी विल बी फाइनल। तो इन्होंने वही बोला कि जो आप भेजोगे तो उसको फिर जो इक्विवेलेंसी कमेटी है वो जांच करेगी उसकी, और उसके बाद जो भी डिसीजन देगी वो ही फाइनल होगा। और इन्होंने बोला कि इफ़ ए कैंडिडेट अप्लाइड फॉर ST/SC, और साथ में इन्होंने बोला कि जो मार्क हैं इनफ होते हैं उसके टू रिकमेंडेड फॉर रिक्रूटमेंट, बट द इक्विवेलेंसी कमेटी हैज़ बीन डिसीजन दैट ही डज नॉट हैव एन इक्विवेलेंट डिग्री। तो इसमें वही बताया है इन्होंने कि अगर आप इक्विवेलेंसी के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट में बैठने दे दिया जाएगा, जो सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर है तो उसमें बैठने दे दिया जाएगा, और अगर आपका स्कोर भी आ जाता है जो इनफ स्कोर है कि आपको आगे की रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके लिए, और जो इक्विवेलेंस कमेटी है वो अपना डिसीजन दे देती है कि आपकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे मतलब नहीं भेजा जाएगा, आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और आपको आगे ये नहीं भेजेंगे। इसके अलावा इन्होंने प्रोसीजर बताया है ऑनलाइन सबमिशन कैसे कर सकते हैं आप। तो उसमें इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन आपको इनके पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाके अप्लाई करना है। उसके लिए आपको एक इमेज चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज जो कि 100 KB का होना चाहिए, और एक आपको सिग्नेचर चाहिए जो कि 60 KB का होना चाहिए। ठीक है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और अगर आपका वो नीट एंड क्लीन नहीं होता तो एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ नहीं किया जाएगा। यही सब इन्होंने यहाँ पे चीज़ें दी हैं। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो जब भी आप ऑनलाइन अपना आवेदन करेंगे आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो खुल जाएगा। उसमें फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ज़रूर डालनी है, और अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो कि आपको नोट कर लेना है, और साथ ही साथ जो भी आपने मेल आईडी डाली होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपके पास मेल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये सब चीज़ें दी है। तो जो भी साथी अप्लाई करेंगे वो एक बार इनको बहुत ध्यान से पढ़ लें। जो मेन चीज़ें थी वो बता दी हैं, और उसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से फिल करना है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट करनी है, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। और जो पेमेंट की स्लिप है और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको बहुत ही ध्यान से रखने हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो आपके परसेंटेज हैं या CGPA है तो वो भी आपको अच्छे से फिल करने हैं, और इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि अगर आप CGPA फिल कर रहे हैं अपना तो कैसे फिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी देख लें एक बार, और अपना पासवर्ड ना शेयर करें किसी के साथ, और OTP ना शेयर करें पेमेंट के लिए, या वो सब चीज़ें भी देख लें। और इन्होंने बोला कि फर्दर डिटेल के लिए एक बार आप प्लीज़ रेफ़र टू प्रोस्पेक्टस कम इंस्ट्रक्शन
सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए हैं इन्होंने कि नोटिफिकेशन 10/2/2025 को जारी हुआ है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/3 से स्टार्ट हैं और 17/3 तक आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/3 है और लास्ट डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन ये भी 17/3 है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 19/3 है और डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 2/6 से 13/6 के बीच में आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ टेस्ट 22/6/2025 बताई है इन्होंने। टाइम एंड ड्यूरेशन बताया है 12 बजे से 2:30 बजे तक। टेस्ट सेंटर होगा आपका अगरतला में। टेस्ट वेन्यू इन्होंने बोला कि विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड और डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। तो देख सकते हो आप, इन्होंने सारी डिटेल दे दी है पहले ही कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको, आपका टेस्ट कब होगा, तो इसमें कंप्लीट डिटेल है। तो इससे मतलब जो भी साथी हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एलिजिबल हैं जो भी इसके लिए, तो उनको ये ध्यान रखना है कि पेपर कब है, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। और उसके अलावा एनओसी के बारे में बोला इन्होंने कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी काम कर रहा है कहीं पे भी, तो उनको वहाँ से एनओसी लेनी है अपनी। और सिलेक्शन मेथड बताया है इसके बाद कि जो सिलेक्शन मेथड होगा इसका, तो इन्होंने बोला कि मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए आपके, मतलब 150 नंबर का पेपर है तो आपके 75 आने चाहिए। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो आपके 68 आने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को 75 नंबर लाने हैं और जो कैटेगरी में हैं उनको 68 लाने हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का। इसके अलावा इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर किसी भी कैंडिडेट के से अगर कोई कैंडिडेट है उनके सेम मार्क्स आ जाते हैं तो सीनियरिटी को ये मतलब वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, जिस डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी और जो ज़्यादा बड़ा होगा उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद फिर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे पेपर को तो उनकी स्क्रूटनी की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। और एग्जामिनेशन फ़ीस बताई है इन्होंने कि जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये हैं, SC ST और PH के लिए 200 रुपये हैं। और फिजिकल हैंडीकैप में इन्होंने बताया कि कैंडिडेट हैविंग डिसेबिलिटी सच एज ब्लाइंड और लो विजन, पार्शियली डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैन only apply under PH category. The percentage of disability must be 40% और above। तो ये इन्होंने कैटेगरी मेंशन की है कि PH कैटेगरी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, इसमें वही ब्रीफ किया हुआ इन्होंने जो हमने ऊपर चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की हुई है, तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी सभी चीज़ें देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों जगह मिल जाएगा, तो आप ये PDF डाउनलोड करके भी एक बार सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी मेन चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब से ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और वैसे ये नोटिफिकेशन उससे पहले ही आ गया था और उसके बाद सभी डेट्स भी इसमें मेंशन की हुई है, तो आप देख सकते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट को लेके है। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो आवेदन जरूर करें। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।